नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसको लेकर आज हम भी कुछ खास चर्चा करने वाले हैं। हर घर पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, यही स्वाभिमान हमारा, ये नारा तो आपने जरूर सुना होगा, पर इसके पीछे की क्या है बड़ी सच्चाई, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद रियाजुद्दीन, जो कि समाज सेवक भी है, और चलिए उनसे बात करेंगे कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। और सबसे पहले बात करेंगे हम कि आपने ये जो नारा, ये जो स्लोगन बनाया जिस तरह से और बड़े पैमाने पर ये उभर कर लोगों के बीच आया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये आज तमाम देशवासियों को हम लोग अपने 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं और हम लोग आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम राष्ट्र के तिरंगे झंडे के सामने खड़े होकर हम लोगों ने झंडा लहराया और खुशियां बांट रहे हैं। हम रहें ना रहें, लेकिन हमारे भारत का तिरंगा लहराता रहेगा। और उस तिरंगे को लहराते रहने के साथ साथ हमने एक नारा देश के अंदर दे रखा था, हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। लेकिन इस नारे के पीछे हमारा लॉजिक था कि हम जब निकलते थे तो देखते थे कुछ खास जगहों पे तिरंगा फहराया जाता था, लहराया जाता था, लेकिन हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है। हम धार्मिक फेस्टिवल में पूरी जोश खरोश के साथ शामिल होते हैं और उसको मनाते हैं, पूरा देश ढक जाता है राष्ट्रीय फेस्टिवल में, धार्मिक फेस्टिवल में। लेकिन जब राष्ट्रीय फेस्टिवल का बात है तो हम सब भारत के लोगों, हम सब है भारतवासी, है ना। तो इन तमाम भारतवासियों का जो फेस्टिवल है उसको कैसे मनाया जाए, कितने गौरवान्वित तरीके से मनाया जाए, यही हमारी एक कल्पना थी, एक सोच थी। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक नारा दिया था कि हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। और इस कार्यक्रम को हम लगातार कर रहे थे, झंडा वितरण कार्यक्रम और मिठाइयाँ बांट करके लोगों में चर्चा में जा रहा था। लेकिन कुछ वर्षों में देखा गया कि पिछले साल भारत सरकार ने भी हर घर तिरंगा अभियान दिया, तो हमें बड़ा खुशी हुई, उत्साह हुआ कि चलो जिस मिशन के लिए मैं लड़ रहा था उसको भारत सरकार ने प्रमोट किया। लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा भारत सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं आई है, थोड़ी सी उदासी रही है। तो हम चाहेंगे कि भारत सरकार हर साल इस हर घर तिरंगा, हर घरों पे लहरा दो तिरंगा, ये स्वाभिमान हमारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाए। देश हमारा गौरवान्वित महसूस करे और देश को लगे कि हाँ, हम राष्ट्रभक्तों की टोली है, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम गांधी के देश में हैं, गांधीवादी लोग हैं, हम सब मिल करके रहना चाहते हैं। और हमारे गाने में एक है ना कि सब मिल करके रहते हैं, तो यहाँ पे नफरती भाषाओं को हम दरकिनार कर देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर एक झंडे के नीचे जब खड़े हैं तो ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सब हिंदुस्तानी, हम सब है भारतवासी, नहीं है यहाँ पे कोई नफरत वाली बात है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमारे पास हम लोगों की एक और जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपने राष्ट्र के गौरव को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे लेके चलेंगे। हम जानते हैं सरहद पे हमारे जवान सीना चीर कर खड़े हैं सरहद की हिफाजत के लिए, देश के अंदर, देश के बाहर, और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद न जाने लाखों लोगों ने इस देश की हिफाजत में, इस भारत माँ की हिफाजत में अपनी कुर्बानी दी है। तो हम उस कुर्बानी को कैसे याद करें? हमारे पास हम उन शहीदों का कर्ज तो नहीं उतार सकते हैं, लेकिन फर्ज अपनी पूरा कर सकते हैं, अपने फर्ज का कर्ज पूरा करना चाहते हैं। और इन्हीं उद्देश्यों से हम ये चाहते हैं कि अब हम राष्ट्रीय ध्वज सम्मान मंच बनाएं, और इसकी पिछले साल हम घोषणा कर चुके हैं 15 अगस्त में कि राष्ट्रीय ध्वज सम्मान मंच बना करके हम चाहते हैं कि उन तमाम वीरों को, जिन लोगों ने भारत माँ की सेवा में, भारत माँ की इज्जत आबरू के लिए, हिफाजत के लिए, भारत की हिफाजत के लिए अपनी जानें दी है, कुर्बानी दी है, जिन माँ ने अपने बेटे को खोया है, जिस बहन ने अपने भाई को खोया है, या जिन लोगों ने भी इस मुल्क के शहादत दी, उनके साथ हम अपना फर्ज निभाएं। हम आज देख रहे हैं कि हम लोग झंडा फहराए और झंडा फहराने के बाद हम चले गए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम सब देशवासियों का था कि हम उनके साथ सम्मिलित थे, उनके भावनाओं के साथ जुड़ते। जिन लोगों ने शहादत दी है उनके गांव को, उनके शहर को सजा देते हैं। ऐसा लगता कि हाँ कि ये किसी शहीद का घर है,
दूर से पता चल जाता है, एक ऐसा मोनोग्राम इस तरह का दिया रहता है कि पता चलता है कि वो शहीद का घर है। तो देश के प्रति हमारा समर्पण भाव है। हम लोग हाल के दिनों में हम ये देख रहे हैं कि देश के अंदर बिखराव पैदा किया जा रहा है तरह तरह के पॉलिटिकल इश्यूज के लिए, लेकिन ये ऐसा वक्त है जहां पे हम तमाम लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रभक्ति को आगे बढ़ाएंगे, और देश तभी मजबूत होगा जब हम सब मजहबी दीवारों से बाहर निकल करके काम करेंगे और मजहबी नफरती चिंटुओं से बचेंगे। जो हमें देश को कहां लेके चलना है, देश को किधर लेके जाना, दुनिया का कोई भी मुल्क दुनिया के नक्शे पे खड़ा नहीं हो सकता है जब तक वो धार्मिक उन्माद और नफरत की लड़ाई में लड़ने में अपना वक्त देगा। तो भारत एक बड़ा देश है, दुनिया के सामने हमको बहुत आगे लेके जाना है, हमें निखरना है, और हम उन तमाम शहीदों को बहुत हृदय से उनका स्वागत करते हैं, उनके लोगों को सम्मान देना चाहते हैं। हमारी इच्छा उनके, हम सब भारतवासी उनके साथ हैं, और हमारे खून का हर एक कतरा उन जवानों के परिवार के लिए समर्पित है। उन्हें जब जरूरत पड़े इस हिंदुस्तान के लोगों के खून का कतरा मदद के लिए, मतलब मदद तो हम उनको नहीं कर सकते, उनकी जरूरत में हम काम आ जाए। मदद तो बहुत छोटा शब्द होता है, इसको यूज नहीं, हम अपने शहीदों के परिवार के लिए, शहीदों के लिए मदद शब्द का नहीं, ये हम अपना फर्ज है। और जिस दिन हम ये फर्ज निभाते हैं तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कोई आदमी किसी शहीद के लिए कोई काम करे तो वो कद अपना बढ़ाता, ना कि वो शहीद का कद बढ़ाता है। तो हम जब कोई बात, जैसे हम लोग अपनी धार्मिक चीजों में जब इबादत करते हैं, इबादत करके हम भगवान का कद नहीं बढ़ाते हैं, अल्लाह का कद नहीं, वो तो बहुत बड़े कद के लोग हैं, लेकिन हम अपना कद बढ़ाते हैं, हम अपनी भावना, अपने संस्कार को दुरुस्त करते हैं। तो आज ये बड़ा विषय है, आज 74वां देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, जहां पे 74वें साल में हम इंटर कर चुके हैं, जहां भारत का संविधान अपने पांव चल रहा है, अपने संविधान से भारत चलने लगा है। ऐसी स्थिति में हमें एक और भी बड़ा खुशी हुआ जब संविधान दिवस में हमारे राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू ने जेल के अंदर के हालात पर चर्चा की। आज हम इंतजार कर रहे थे कि देश के अंदर से कोई एक ऐसी घोषणा आएगी जिसमें तमाम वैसे बंदी, वो लाचार बंदी, बेबस बंदी, जिनकी आवाजों को सुनने वाला नहीं है, उसके लिए कुछ शायद आज सुना जाएगा, क्योंकि आज से हमारा संविधान गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र में हमारा कानून, अपने भारत का अपना कानून चलने लगा। तो ऐसे दिनों में कुछ ऐसा किया जाना चाहिए था। तो ये नेताओं को भी हम देख रहे हैं कि हमें खुद उन लोगों को भी समझना है, उन लोगों को देश के अंदर इन लोगों की जिम्मेवारी बन रही है कि हम इन नेताओं को कैसे डील करेंगे जो देश के प्रति समर्पित नहीं है, अपने पॉलिटिकल व्यापार पे समर्पण है, अपने पॉलिटिकल व्यापार पे कंसंट्रेशन है। अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा हुआ कि बिहार के तमाम जगहों पे सैकड़ों गाड़ियां आ गई, लग गई और प्रोग्राम हुआ। लेकिन जो भारत, जो ऐसा इतना बड़ा पर्व है गणतंत्र दिवस, इतना महान पर्व है, हम तमाम भारतवासियों का पर्व है, इसको कैसे मनाया जाए, इस पर भारत के तमाम वो बड़े नेताओं के सामने से 2-4 बोल आने चाहिए थे। उन शहीदों के लिए झंडा तोलन किसके थ्रू करवाया जाए। हमारे शहर के जवान शहीद होते हैं, कम से कम उनकी मां कम से झंडा तोलन करे, उसका भाई झंडा तोलन करे, उसके फादर कम से कम झंडा तोलन करे। रियल अधिकार उन लोगों को है, तो ये अधिकार भी दिलाना है। तो हम इस उद्देश्य से राष्ट्रीय ध्वज सम्मान मंच का निर्माण करना चाह रहे हो। ये एक बड़ा कार्यक्रम है। आपने अभी कहा कि राष्ट्रीय ध्वज सम्मान का मंच का उद्घाटन आप करने वाले हैं, तो मतलब आपने एक बहुत नेक एक पहल की, आपने सोचा कि उन शहीदों के परिवारों को चिन्हित किया जाए, उनके घरों को सजाया जाए। तो क्या लगता है इसमें सरकार आपकी कोई मदद करेगी? देखिए, क्योंकि अभी तक जितना बड़ा मुहिम आपने छेड़ा है उसमें किस तरह के सपोर्ट मिले? देखिए, एक चीज होता है, मैं तो अकेला ही चला था, जाने मंजिलें मिलती गई, कारवां बनती गई, मंजिलें मिलती गई, कारवां बनता गया, मंजिलें मिलती गई। तो वही बात है, जिस वक्त हमने हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा नारा जो दिया था, उसका पहला एक चीज हमने दिया था, लेटर जो दिया था किसी चैनल को, तो उसने अपने स्क्रॉलिंग में मेरा नाम चलाया था, उस कार्यक्रम को चला दिया था। तो उस दिन हमने ये समझ लिया था कि ये कार्यक्रम अब सफल हो गया। तो ये 8 से 10 वर्ष लगे हैं इस मुकाम तक पहुंचने में। अब हम आपके चैनल पे आकर के बता रहे हैं, या और भी चैनल पे धीरे धीरे लोगों में भी है। और ऐसा नहीं कि बिहार सरकार या भारत सरकार के नॉलेज में नहीं है, ये पूरी बात उसके बिहार सरकार के और भारत सरकार के नॉलेज में है। लेकिन ये बात हमारे पास सबसे बड़ी चीज की कमी क्या है कि हम अपने लोगों को
पहचान नहीं पा रहे अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को। भारत अगर पीछे हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में जब हम अपने देश की ऊर्जा को नहीं पहचानेंगे, अपने देश का ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं करेंगे, देश के विचारों और ख्यालों का सम्मान नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा कि हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, और इसका सपोर्ट समर्थन कहीं ना कहीं सरकार कर रही है, आगे उन्होंने भी इसको लेकर पहले, तो क्या जैसे सरकार अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में करती है, ये नारा पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिए था। जैसे इसको कट ऑफ करके फारूक अब्दुल्ला ने भी बोला था, तो और भी लोगों ने बोला हर घर तिरंगा, लेकिन ये पूरे नारे जो है 1 साल से चल रहा है टीवी पे या यूट्यूब वगैरह पे, हजारों लाखों लोगों ने देखा, इस देखने वाले में कमी नहीं। और ये सरकार में मैसेज भी गया, हमने डीएम कार्यालय को लिख करके दिया था कि इस नाम का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो यह तो सरकार को नोटिस लेना चाहिए था इस काम को, और इस काम को कर करके जब कोई भी आदमी हमारे देश के लिए कुछ करता है, कुछ मिशन रखता है, तो उसका तो वेलकम करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो मैं भारत सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, भारत सरकार का वो वक्त भी नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि देश का सम्मान कैसे बढ़े, देश के शहीदों के परिवारों को, उन शहीदों के साथ हमारा जो हो ये लगे, उनको हम ये समझाएं कि हम सब भारत के लोग आपके साथ हैं, आपकी शहादत का दर्द मुझे भी है, और हम उस शहादत की दर्द में आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। कम से कम ये वो लम्हा है जब 26 जनवरी 15 अगस्त को तो कम से कम हम जाकर के 365 दिन तो हम अपने लिए काम करते ही हैं, लेकिन इस वक्त में हम उन्हें याद करते हैं। इससे हमारे राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र की मजबूती, राष्ट्र के समर्पण की भावना आएगी। हम विचारों से गांधीवादी हैं, भारत एक गांधीवादी विचारों का देश है, लेकिन इरादों से भगत सिंह भी है। हम अपने सरहद के सामने आए दुश्मनों के साथ भगत सिंह जैसा ट्रीट करेंगे, लेकिन हम सब भारत के अंदर जो लोग हैं वो सब गांधीवादी विचारों से जीना चाहते हैं। सरहद पर हम भगत सिंह हैं और भारत के अंदर हम गांधीवादी विचारों के पोषक हैं, गांधी विचार के विचारों और आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो आज हम यही कहेंगे कि आपके चैनल से, आपके माध्यम से ये सरकार और देश के लोगों तक ये जाए कि हर घरों पर लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, इस कार्यक्रम से जुड़िए और हर घर को इस कार्यक्रम को मनाना चाहिए, फेस्टिवल के रूप मनाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय पर्व है, आप धार्मिक पर्वों को उत्साह से मनाते हैं, उससे ज्यादा उत्साह से इसे मनाइए। और ये उत्साह से मनाना इस बात का परिचायक होगा कि हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जितने उत्साह से मनाएंगे हम अपने शहीदों को उतना ज्यादा श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके साथ एक समर्पण भाव दिखा रहे हैं। और वो एक कदम और हमारा वही है कि हम उन शहीदों को याद करें, उनके जगहों पे जाएं। मुस्लिम में तो मज़ार होता है, यहाँ तो लाशें जल जाती है, लेकिन कम से कम उन पर माल्यार्पण कर सकें, उनको याद कर सकें, कम से कम उनकी माँ बाप लोगों के साथ जो जहाँ पे जिस जगह पे उनके साथ झंडा तोलन कर सकें या झंडा तोलन करने का अवसर दिया जाए। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम यही आपके माध्यम से लोगों के साथ जागरूकता फैलाना चाहते हैं या देना चाहते हैं कि हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा, इस नारे को समझिए और इस नारे के साथ राष्ट्रभक्ति के टोन को आगे बढ़ाइए और देश के अंदर नफरती लोगों को जगह न दें। हम सब हिंदुस्तानी हैं, सब लोग इंसान हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फिर क्यों हम इन तमाम छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे सवालों में उलझ रहे हैं। तो यही आज गणतंत्र दिवस के ऊपर हम देश के लोगों के सामने यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब हैं भारतवासी और हम लोगों को बड़ा फक्र है अपने गीत पर। हम लोगों ने जो गीते लिखे हैं लिख भी रहे हैं, है ना। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान की ज़मीन है, भारत मेरी माँ है, भारत मेरी मित्र है और माँ से बेहतर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। कहता है कि भगवान की सूरत देखी है, तो किसी ने कहा कि भगवान की सूरत, तो माँ से बेहतर भगवान की सूरत क्या होगी। अगर किसी को भगवान की सूरत देखना है तो वो अपनी माँ की सूरत दे, क्योंकि माँ ही वो चीज़ है। तो ये भारत मेरी माँ है और इससे जितना लगाव हमें है, जिस हालात में भी हम यहाँ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमारा दर्द हमारी ये माँ है और माँ के तुल है। माता और मातृभूमि, ये किसी भी इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक मातृभूमि और एक माँ, इस दोनों का कोई पैरेलल नहीं है और यही भगवान, यही स्वर्ग है। उसी के आंचल में स्वर्ग में है। माँ के आंचल में ही स्वर्ग मिलता है। माँ ही दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत है
और ये धरती तो फिर सभी लोगों का है। आप समाज सेवी भी हैं और आप का नजरिया जो है समाज के प्रति थोड़ा अलग है जरूर आम लोगों से। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से आज हम बैठकर स्टूडियो में या फिर कहीं और बातें कर लेते हैं, लेकिन फिर उसी कहीं ना कहीं उसी भावनाओं से ग्रसित रहते हैं जो पहले से चली आ रही है। आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना बदलाव हुआ और कितने और बदलाव होने चाहिए? नहीं, इसमें आप लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने इन चीजों को उठाया, इस ऐसे सब्जेक्ट को आप प्राथमिकता देंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर नफरतें कम होंगे, क्योंकि नफरत को कम करने की भी तो जिम्मेवारी हमारी ही ना है। तो हम लोग चाहेंगे कि नफरती मतलब दीवारों को तोड़ा जाए, नफरती भेदभाव को, हम लोगों को इंसान को इंसानियत के विचारों से पहचानिए। और सबसे बड़ा चीज याद देखिए वहां पे है कि इंसान को अगर कुछ नहीं दिया जाए, उसको शिक्षा दे दो जी। तो शिक्षा ही देश में समानता ला सकता है। धन दौलत किसी को समानता नहीं दिला सकता, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो एक रंग को राजा की कुर्सी तक पहुंचा देगा, है ना। तो देश के अंदर साक्षरता, हाल के दिनों में साक्षरता पे कंसंट्रेशन नहीं रहा है, या इस तरह से देश जितना साक्षर होगा, साक्षर लोग भी बहुत कुछ ऐसे मतलब बकवास कर जाते हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं आहत कर जाते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल ऐसे एजेंडों की बात कर ली जाए या फिर कभी ऐसे जगहों की बात कर ली जाए, तो आज हम इस खास दिन को लेकर, आज हम तिरंगे को लेकर बहुत ज्यादा सम्मान दिखाते। कभी ऐसा भी हुआ है कि उस तरह के गान बज रहे हों और काफी बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो खड़े नहीं होते हैं, उस तरह की चीजें नहीं होती। तो एक पर्टिकुलर डे ही क्यों, जैसे आज हम मना रहे हैं रिपब्लिक डे मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो किसी खास एक दिन ही क्यों? नहीं, ऐसे तो हम सब, क्योंकि वो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। ऐसा कितना बार ऐसा मुद्दा सामने आया कि इस तरह के गीत बज रहे हों और धार्मिक चीजों को लेकर लोग, पता चलता है कि जैसे हिंदू मुस्लिम की बात आपने की, आप भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं हम क्यों उठे और कितने विवाद खड़े हुए इस चीज को लेकर। वो देखिए जो तो शिक्षा की आपने तो बात, शिक्षा देखिए कौम के ठेकेदारों, है ना जी, जो कौम के जो ठेकेदार लोग जो हैं, जिनको सिर्फ कौम की बात करनी है, उनकी रोजी रोटी, उनकी दुकान चलती है। अगर कोई मौलवी हो या कोई पंडित हो, तो वो अगर मौलवी पंडित की भाषा तो बोल नहीं सकता है ना। देखिए जो जिस नेचर का हो स्वभाव है, लेकिन हमें तो मतलब सावधानी, लॉ किस लिए इम्प्लीमेंट किया गया कानून, गणतंत्र दिवस में ये गण क्या होगा, गणों का जो राज्य होना है, तो उसमें ऐसे लोगों के लिए नहीं हिसाब किताब रखना है कि आप देश को आहत न करें, देश के साथ अहित न करें। तो इसी के लिए तो ये गणतंत्र दिवस का आज का दिन है, जहाँ पे मेरा अपना संविधान है। ऐसे लोगों का हिसाब किताब तो लगाना ही होगा ना, उन्हें समझाना होगा ना, उनके लॉ पॉइंट्स को बताना होगा, क्योंकि पढ़ लिखने ना आना, एक साक्षर होना, एक शिक्षित होना, एक साक्षर होना, एक शिक्षित होना, ये दोनों दो चीज है जी, है ना। पढ़ा लिखा होना और क्वालिफाइड होना, दोनों दो चीज है। जो क्वालिफाइड हो जाएगा, जो थोड़ा सा हाईली एजुकेटेड लोग हो जाते हैं या समझ में आते हैं, वो दो चीजों होते हैं। या तो सभी समाज के सभी लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं, तो उनकी सी एक कंपनी है, वो निगेटिव लोग हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि हम जो अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना पीना के लिए तो हम ही सुपीरियर हैं। लेकिन ऐसे जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक धारणा रखने वाले लोग हैं, उनको समाज में आना है, वही समाज का बदलाव करते हैं। तो ये चीजों की कमी हो रही है, ये चीजों की कमी है हमारे समाज में। आज तो ये कहने की बात है, पूरे हिंदुस्तान को बगैर कहे जंगल से पड़ जाना चाहिए था, हर तरफ ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा कम है। तो बीच में हाल में देखा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था कि हर घर तिरंगा, हम उनका स्वागत करते हैं, हमें अच्छा लगा। लेकिन इस बार निराशा हुई, काश ये हर वर्ष ये घोषणा करते हैं और वही उत्साह दिखाते, तो हम लोगों को आज शायद नहीं लगता है कि हमें यहाँ के कुछ उसके लिए कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, आपने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। लेकिन आगे आपका क्या मतलब, क्या सोचा है आपने आगे इसको और किस तरह से और बेहतर बनाना है? और क्या हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए जो बेहतर से बेहतर काम हो सकेगा वो सब काम करेंगे। इस मुल्क की हिफाजत में, इस मुल्क की आन बान और शान को बचाए रखने के लिए हर वो पहल करना है जिसके लिए चाहे वो अपनी जान ही क्यों न चली जाए, हमें कोई कुर्बानी देना पड़े। लेकिन मुल्क से बेहतर तो, मुल्क से ज्यादा प्यारा तो कुछ है नहीं, इसलिए हमारे प्यार, सम्मान और स्वाभिमान से तो कोई समझौता है नहीं। इसलिए हम लोग के खून का कतरा कतरा भारत के लिए है और भारत को
समर्पित है। और इससे ज़्यादा और क्या कहें, बस यही है कि हम लोग सब भारतवासी हैं, हम सब हैं भारतवासी। यहाँ पे खाली यही नफरतवासी को थोड़ा सा बासी कीजिए, नफरत को ताज़ा कीजिए, बस यही हम लोग मिलजुल के चलेंगे। हम लोग का यही पैगाम तो है। आज जैसे सीएम नीतीश कुमार भी नमामि गंगे को लेकर उन्होंने भी बहुत बड़ा कुछ किया है और आपने तिरंगे को लेकर इस तरह से किया है, तो क्या आपने नीतीश कुमार जी से कभी बात करने की कोशिश की इसके और बढ़ावे को लेकर, क्योंकि उन्होंने भी लगातार शहादत को लेकर। देखिए, नमामि गंगे के लिए किया, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम समझते हैं कि जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो न्यूज़ जाता है, अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन होता तो शायद वो होता, लेकिन हम आज का वक्त है, हम आज उनके ऊपर कुछ। लेकिन आपने कभी पर्सनली कभी पहल की हो इसके रिगार्डिंग? एक बार हम उनसे गाने नमामि गंगे पे तो अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा कुछ बड़े लेवल पे होने वाला है, तो इस तरह से अगर बड़े लेवल पे नमामि गंगे पे होने वाला था वो तो बात की बात है, जरूरत आज था हमको सबसे ज्यादा, आज का जो पल है ना। आपने कभी इसके रिगार्डिंग अप्रोच की हो? नहीं, रिगार्डिंग वो लोग तो मतलब जैसे अभी हम देखिए आलोचना नहीं करना चाहते हैं, और आलोचना करेंगे तो बात लंबी बहस चली जाएगी, इसलिए नीतीश जी को अभी पैकअप कीजिए, कभी ये दूसरे टॉपिक में जाएंगे तो बात होगी। अभी आज का दिन किसी की आलोचना का दिन है, आलोचना की बात नहीं। जैसे आपने इतनी बड़ी मुहिम छिड़ी है तो इस पर क्या सपोर्ट मिला? नहीं, किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने से सपोर्ट कहाँ मिलता है, सपोर्ट तो किसी से 5 रुपए का सपोर्ट नहीं मिला, किसी से मौखिक सपोर्ट नहीं मिला। ये आप हम तो आपने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देखिए, ये इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मैं कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, हम आपको बताएंगे। इसके पहले और भी कई प्रोग्राम, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम को किया है, जिसमें हमने परमिशन ले लिया सर सुंदर सिंह भंडारी से। एक शाम शहीदों के नाम का पहला प्रोग्राम हम आपको बता देते हैं कि वो मेरा ही दिया हुआ है, वो प्रमाणिकता के तौर पे आपको बता देंगे। सुंदर सिंह भंडारी जो बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, उस वक्त सुशील मोदी जी थे, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम संजय था, हम उससे मिल करके, संजय को मोदी जी से जान पहचान था, तो हमने उनसे परमिशन ले लिया था और पटना के PMCH में ऑडिटोरियम हॉल में हमने परमिशन ले लिया था उन एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का। तो इस तरह से बहुत सारे, आज उसको कोई और उठा के ले गया। ये तिरंगा वाला प्रोग्राम है ना, हर घर तिरंगा, ये मेरा ही प्रोग्राम था, इसको और ले गया। लेकिन और बड़ी सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रोग्राम को हमने हिस्सा लिया, और हम लोगों का थॉट्स ही है कि नेशनल लेवल पे सोचना, ये करना, थोड़ी मोड़ी छोटी छोटी बातों पर उलझना नहीं है। तो हम आज नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। आज उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया, राष्ट्र का शान बढ़ाया, लेकिन राष्ट्र के शान के साथ साथ गांधी टोपी भी पहन लेते तो थोड़ा और अच्छा लगता। गांधी के आदर्शों और विचारों पर चलने वाले को गांधी टोपी, जिस वक्त झंडा तोलन कर रहे थे, कम से कम वो व्यक्ति एक जो है। लेकिन आज हम देख रहे हैं ना, तो देश के प्रधानमंत्री के पास गांधीवादी विचारों का टोपी नहीं है, तो थोड़ा सा लगता है कि कभी गांधी जी का क्या वो जन्मदिन होता है ना, तो हाँ 2 अक्टूबर, तो उस दिन उन लोगों को कम से कम बांध करके हिदायत तो देते हैं कि सर आप लोग गांधी को फॉलो कर रहे हैं तो गांधी की टोपी को भी फॉलो कीजिए जी। यही पर तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, फिर ये जो सिलसिला है ये यूं ही जारी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी है और जिन्होंने समाज को एक अलग आयाम देने की कोशिश की है कि उन शहीदों को जिनको हम सिर्फ इन खास दिनों पर याद करते हैं, उन शहीदों के लिए कुछ अलग से इंतजाम किए जाने चाहिए, उनको याद करने का एक अलग तरीका होना चाहिए, ताकि वो इतनी भीड़ में कुछ अलग दिख सके, उनके परिवारों को एक अच्छा, हम लोग एक अच्छे तरीके से उनको एक सम्मान दे सके। इसका उद्देश्य जो है वो बिल्कुल साफ है। तो आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ समाज सेवी मोहम्मद रियाजुद्दीन, जिन्होंने समाज को इस तरह से एक अलग नजरिया दिया है, और इनका बस मकसद है कि हर दिल में तिरंगा को लेकर इसी तरह से प्यार बढ़ता रहे, और आगे इसी तरह से तिरंगे को लेकर ये मान और सम्मान बढ़ाते रहे। आप यूं ही बने रहे NBC 24 के साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।